हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। तो भाई कैसे हो आप सब। भाई आप लोगों के ना काफी ज्यादा क्वेरी आ रही है कि सर यहां पर मैथमेटिक्स लिखा है और अप्लाइड मैथमेटिक्स लिखा है, तो हमें कौन सा सब्जेक्ट देना है, मैथ देना है या अप्लाइड मैथ देना है या दोनों देना है। कुछ बच्चे तो यूं कह रहे हैं कि सर आप ये बताओ क्या मैं दोनों अटेम्प्ट कर दूं। नहीं भाई, अच्छे से क्लैरिटी लेते हैं इस चीज पे, क्योंकि बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ चुका हूं तो मुझे अप्लाइड ही अटेम्प्ट करनी है या मुझे कोर भी करनी होगी। और सबसे ज्यादा तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आ रहा है, कोर मैथमेटिक्स वाले बच्चे बोल रहे हैं कि सर अप्लाइड आसान है तो क्या मैं वो दे दूं। तो इस पे ना काफ़ी अच्छे से बात करेंगे और वीडियो को ना शुरू से लेकर एंड तक देना। कहीं ऐसा हो कि आप आधी बात सुनकर चले गए और आप कर आगे बाद में आके मुझे कोस रहे हो, ऐसा ना हो। तो मैं हर एक चीज़ क्लियर तरीके से बता दूंगा, फिर आपका डिसीजन, आपका फैसला, जो आप चाहो उसमें कर सकते हो। ठीक है, पिछले साल के कुछ केसेस हैं उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। तो भाई देखो, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये चीज़ तो काफ़ी क्लियर है कि आपको दोनों में से कोई एक ही करना है। ठीक है, सेक्शन ए की अगर मैं बात करूँ तो वो कंपलसरी है, इसमें आपके 15 क्वेश्चन आएंगे जो आपको करने हैं। सेक्शन बी का लफड़ा है सारा। देखो, या तो 16 से 50 वाले सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो कि 35 हैं, उसमें से 25 करने हैं। ठीक है, तो वो वाला सेक्शन अटेम्प्ट करना, या तो 51 में से 85 करना, कोई एक करना। और उसके ऊपर लिखा होगा कि ये कोर का है, ये अप्लाइड का है। अगर हो सकता है कि पहले अप्लाइड आ जाए बाद में कोर आ जाए, हो सकता है पहले कोर आ जाए बाद में अप्लाइड आ जाए, तो उस चीज़ को आप देख लेना। ये चीज़ तो क्लियर है, चाहे आपको एक ही चुनना है, दिस इज कंपलसरी फॉर ऑल। और इनमें से कोई एक चुनो, कोई एक, और उसके 35 क्वेश्चनों में से सिर्फ 25 करने हैं। तो कुल मिला के आपका पेपर 50 क्वेश्चन का आ गया, 35 + 15, और आपको करने कितने हैं 40। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब आते हैं बैक टू द आवर क्वेश्चन कि सर क्या सही में हम लोगों को जो बच्चे ने कोर पढ़ी है क्लास 12th में वो अप्लाइड दे सकता है। भाई ध्यान से सुनो, देखो मैंने पेपर देखा, आप पेपर देने गए, आपने अप्लाइड वाला अटेम्प्ट कर दिया, पेपर चेक हो गया, मार्क्स बनकर आ गए, और कहीं पर भी ना ऐसा लिखा तो है ही नहीं कि भाई इस बच्चे के कोर वाले में नंबर आए हैं, इस बच्चे के अप्लाइड वाले में नंबर आए हैं, ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी, बात करते हैं SRCC, वहाँ पर उनको ये नहीं मांग रहा कि इस बच्चे ने कोर मैथमेटिक्स पढ़ी है तो ही मैं इसे एडमिशन दूंगा, इस बच्चे ने अप्लाइड पढ़ी है तो ही मैं इसे एडमिशन दूंगा। आपने अप्लाइड या कोर दोनों में से कोई भी मैथ पढ़ी हो, आपका एडमिशन उसमें होगा, ये बात क्लियर है। इवन आपने जब फॉर्म भरा था उसमें भी मैथमेटिक्स और / अप्लाइड मैथमेटिक्स लिखा था। तो यहां पर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि सिर्फ आपको वही चीज देनी है जो आपने 12th में पढ़ी थी। ठीक है, चलो मान लेते हैं। यहाँ पर एक मैं आपको केस बताता हूँ पिछले साल का। कुछ बच्चे थे, वो मैंने उनको बताकर भेजा, फिर भी उन्होंने गलती करी, कोर के होने के बावजूद अप्लाइड कर दिया। अब कोइंसिडेंट की बात यह है कि उनका एडमिशन भी हो गया। ठीक है, अब मेरी बात समझना, हो सकता है कि उनका कोई XYZ अलग कॉन्सेप्ट हो, अलग रीज़न हो सकता है आपके उनके मैथ के मार्क्स कंसीडर ही ना हुए हों, उनके बाकी डोमेन से नंबर लग गए हों, कोई भी कई सारी बातें हो सकती हैं, और उन्होंने उस चीज़ की हानि नहीं सही, नुकसान नहीं सहा। बट अगर आप उस बात से प्रेरित होकर आप जाकर ये चीज कर दो तो भाई हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। अब यहाँ दो बातें हैं, ध्यान से सुनना। अगर आपने पूरे साल कोर मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आप अप्लाइड की तरफ स्विच क्यों करना चाहते हो? क्योंकि माना उसके कुछ चैप्टरों के क्वेश्चन कठिन से आसान है, कोर से ज़्यादा लेवल इजी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो है ना जिसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के मेहनत करके उसे सीखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो उससे अच्छा तो कि ये है कि हम कोर में थोड़ी सी मेहनत करके उसको निकाल दें। ठीक है, अच्छा अप्लाइड वाला बच्चा क्या कोर देगा? भाई वो तो क्वेश्चन से हट जाओ, वीडियो से ही चले जाओ। अगर आप अप्लाइड होकर भी कोर दे रहे हो तो आपसे बड़ा छोड़ो नहीं है कोई बच्चा। ठीक है भाई, तो आप अप्लाइड वाले तो अप्लाइड ही दो, आप दूर रहो इस वीडियो से। ठीक है, कोर वाले सुनो। अब पहली चीज समझ में आ गई, ठीक है, कि कोर वाला बच्चा अपने को क्या करना है, कोर वाले को भाई जो चीज हमने पूरे साल पढ़ी है उसी में फोकस करो, ज्यादा बेटर है। बट कुछ कोर वाले ऐसे हैं कि उनके लगे पड़े हैं, बिल्कुल दिक्कत हो रखी है कि सर मैंने तो पूरे साल पढ़ी ही नहीं, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि मेरे तो 3 नंबर आने वाले हैं 100 में से। ठीक है, पूरी बात सुनना, वो बोल रहा है मेरे तो 100 में से 3 नंबर आने वाले हैं बोर्ड में, 3 नहीं आएंगे, वैसे 23 आएंगे, क्योंकि 20 में से 20 तो स्कूल वाले दे ही देते हैं। ठीक है, तो बात रही कि भाई इसका मतलब वो 80 नंबर वाली जो बात है ना, मुझे कुछ नहीं आता, तब मैं क्या करूं? देखो, तो फिर तो पहली बात तो आपको डोमेन में भरना नहीं चाहिए था। चलो तुमने भर भी दिया, अब तुम पेपर देना चाहते हो, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं कोर दूंगा
और मेरा कुछ नहीं होगा, तब आप अप्लाइड की तरफ जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो वाली बात है ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यहाँ जब कुछ नहीं हो रहा तो वहीं हाथ मार लेते हैं, क्या पता उसका क्वेश्चन आसान था इसलिए उसमें मार्क्स मिल जाएं, और क्या पता आपके साथ कुछ अच्छा भी हो जाए। बट इसका सेकंड एस्पेक्ट ये भी है कि नेगेटिव में भी चीज़ें जा सकती हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों बातें आपको बता दी। क्लैरिटी बस यही है कि आप अगर रिस्क लेने के लिए तैयार हो, रिस्क वही बच्चा ले जिसने पूरे साल पता है कि कोर में भी कुछ नहीं हो रहा मेरा, तब वो जाए इस रिस्क पे। और मैं पर्सनली दोबारा डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैं नहीं बोल रहा कि कोर होकर आप अप्लाइड क्या पेपर दो, ये बात समझ लो, ठीक है। मैं तो यही सजेशन दूंगा कि अगर आपने पूरे साल कोर पढ़ी है तो आप अप्लाइड ही पढ़ो, सॉरी माय बैड, अगर आपने पूरे साल कोर पढ़ी है तो अप्लाइड को मत छुओ, सिर्फ कोर का बच्चा कोर का ही पेपर दो। और ये सेकंड वाला केस अच्छे से डिस्कस कर दिया कि अगर पूरे साल आपके लगे पड़े हैं, मैथ में कुछ नहीं आता, तब आप अप्लाइड की तरफ जाने की कोशिश करो। अब मैं इसमें एक छोटा सा अपना एक इनपुट देना चाहूंगा कि चाहे आप कोर के बच्चे हो चाहे अप्लाइड के बच्चे हो, इतना ही क्यों परेशान हो रहे हो, क्योंकि सारी चीजें तो मैंने सिंपल तरीके से टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल दे रखी हैं। अप्लाइड का बच्चा है, उसको क्या पढ़ना है, ये सिलेक्टेड चीजें यहाँ लिखी हुई है, ये टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब लिखा है कि किस चैप्टर से उसको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। कोर वालों के लिए भी सारी बातें हो रखी हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक करो, आ जाओ, वहां पर अपना डाउट मुझसे पूछो, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूलेस मैंने दे रखे हैं सारे एक जगह, भाई ये लो, और क्या लोगे, ये सब वहां पर मिल जाएगा टेलीग्राम पे। उसके अलावा आप लोगों के लिए एक एसेंशियल बैच भी ऑन है 999 के रेट पर। ये एसेंशियल बैच में आपको पूरी इंग्लिश भी पढ़ने को मिलेगी, जो तो चाहे कोर का बच्चा हो चाहे अप्लाइड का, इंग्लिश तो दे ही रहा होगा भाई, वो मिलेगी। और इसके अंदर आप लोगों को अप्लाइड मैथ के भी मॉक टेस्ट मिलेंगे और कोर मैथ के भी मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और आपको चीजें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि भाई ये वाली चीज़ जो हमने सर ने अभी हमें बताई, क्या ये क्लैरिटी है या नहीं है। भाई एक फाइनल आउटपुट देकर मैं इस वीडियो से निकल रहा हूँ। कोर का बच्चा है कोर दे, अप्लाइड का बच्चा है अप्लाइड दे, बेटर वही है। और अगर मैथ में लग गए हैं ना तो डिसीजन तेरा, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।